गुड इवनिंग टू ऑल। एलपीपी चल रहा है बेटा, बाउंडेड का कॉन्सेप्ट हो गया, अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अभी सारे कॉन्सेप्ट नहीं हुए, तो इसलिए आज का भी वीडियो फुली देखना बेटा प्लीज, क्योंकि मैंने बाउंडेड का रीजन बता दिया, मैंने अनबाउंडेड का भी बता दिया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आज के जितने भी मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ प्लीज अच्छे से समझना। क्वेश्चन है अगला 6 नंबर पे एनसीईआरटी में, मिनिमाइज z इक्वल x प्लस 2y सब्जेक्ट टू, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्वेश्चन हमारा मिनिमाइज के लिए, मिनिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमाइज तो मिनिमम वैल्यू देखेंगे x प्लस 2y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फर्स्ट ओवरराइडिंग कंडीशन, सेकंड और ये थर्ड फोर्थ। चलो भैया पहले स्टार्ट करते हैं, पहले कार्टेशियन प्लेन यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी कार्टेशियन प्लेन की। तो सबसे पहले हमने यहाँ कार्टेशियन प्लेन बनाया, x डैश y डैश, ये 0, यहाँ 1 आपका, 2 3 4 5, -1 -2 2 3 4 -1 -2। चलो पहले उठाते हैं 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। So 2x plus y greater than equal to 3, corresponding equation 2x plus y equal to 3। ग्राफ के लिए सॉल्यूशन टेबल x y, अगर हम x 0 रखेंगे तो हमें y 3 मिलेगा, और अगर हम y 1 रख दें तो x भी 1 आ जाएगा, रख के देख लेना। तो बेटा 0 3 और 1 1, तो 0 3 आपका ये पॉइंट हो गया 0 3 और 1 1, तो 1 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो जाएगा 1 1, ये हो गया 1 1। इन दोनों को मिला के लाइनें खींच दो आप। ये जो लाइन बनी, ये वाली है 2x प्लस वाई इक्वल 3, तो इधर लिख सकते हो आप 2x प्लस वाई इक्वल 3। ये जो लाइन की इक्वेशन है ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 होगी। अब रीजन कौन सा होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला, ऑरिजिन रख के देख लो। सो पुट 0, 0 इन 2x प्लस वाई, इन इक्वेशन में रखते हैं बेटा, आपको पता है अच्छे से। सो पुट 0, 0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में रखा मैंने, तो क्या होगा आप देखो, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि टोटली फॉल्स है कि कभी भी 0 जो है वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही बराबर, तो ये फॉल्स हो गया, यानी ऑरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो रीजन उस तरफ होगा। आप मन में रखना, फिर हम लास्ट में फाइनली बनाएंगे आज, ठीक है, नहीं तो वो घिनापन हो जाता है। आप ऊपर की तरफ याद रखना, ऑरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो जो रीजन है वो इस लाइन के ऊपर की तरफ होगा। हल्का हल्का बना दे रहे, ज्यादा डार्क नहीं बना रहे ताकि याद रहे। ये ऐसे बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे हल्का हल्का बना दे रहे, ये ऐसे रीजन ऊपर की तरफ चला गया। बाद में डार्क वो वाला करेंगे जो सबका कॉमन आएगा, तो हमें फिर ज्यादा फिगर गंदा नहीं लगेगा। ये हो गया। अगला एक और बनाते बेटा, ये वाली दी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 6। सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, x 0 तो y 3 आ जाएगा, ठीक है, और y 0 तो x 6 आ जाएगा, y 0 तो x 6 आ जाएगा, y 0 तो x 6। अब 6 यानी और बना लो थोड़ा, यहाँ 6 और ये 7, ये x, तो एक है 0,3, तो बेटा 0,3 तो यही है आपका 0,3, ये 0,3 था, और एक 6,0 तो ये हो गया आपका 6,0, इनको मिला लो, ठीक है, मान लो ये 6,0 है, तो ये लाइन हो गई बेटा। अच्छा ये वाली जो लाइन है, ये जो अभी हाल बनाई, ये वाली लाइन इसकी है, x प्लस 2y इक्वल टू 6 की, यहाँ लिखते रहे x प्लस 2y इक्वल 6 की, ये लाइन हो गई x प्लस 2y इक्वल, और पहले वाली ये जा रही है। अच्छा फिर से दोनों स्लैक हैं, स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट नहीं है, स्लैक है, तो दोनों के ग्राफ डार्क बने। अब इसका रीजन देखते हैं, ये जो अभी नई लाइन बनी मेरी,
इसके भी नीचे होगा या ऊपर, तो ऑरिजिन रखवा के देख लो। तो पुट 0 0 इन इसमें x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में। सो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में जब आप ऑरिजिन रखोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो कि फॉल्स हो गया, यानी इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के नीचे वाला रीजन नहीं होगा बल्कि ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाला इसमें ऐसा जाएगा बेटा, हल्का हल्का बना रहे हैं। ये लाइन के ऐसे ऊपर वाला रीजन हो गया, इस लाइन के भी ऐसे ऊपर वाला रीजन जाएगा बेटा, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे। आगे देखो, अब आगे क्या है, और ये चीज हमने कल भी आपको समझाया था, इसका मतलब होता है कि x एक्सिस शामिल है, y एक्सिस शामिल है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल लगा है ना, इक्वल लगा है यानी y बनेगी, x बनेगी, और दोनों 0 से बड़े हैं यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, ये चीज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करती है। तो फाइनली अब हमें वो रीजन लेना है जो इस बात को फॉलो करे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इस इनइक्वालिटी को पूरा करे और इसको भी पूरा करे, वो रीजन। तो देखो पहली लाइन ये थी, ये बोल रही थी मेरे ऊपर वाला रीजन लो, दूसरी भी बोल रही थी मेरे ऊपर वाला लो, और ये दोनों बोल रहे थे भाई फर्स्ट और सेकंड में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो। तो अब ऐसा रीजन जो सब बातों को पूरा करे, इस वाली लाइन के भी ऊपर हो, इस वाली लाइन के भी ऊपर हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो रीजन अब मैं डार्क करके बना रहा हूं, ये बनेगा। अब बेटा उम्मीद करते हैं अब आज एकदम कायदे से दिख रहा होगा। ये रीजन बनेगा ऐसा जो मैंने एकदम डार्क से बनाया है। देखो जो रीजन बनाया वो पहली वाली जो लाइन थी उसके भी ऊपर ही है, नीचे तो है नहीं, जो दूसरी वाली लाइन थी उसके भी ऊपर ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फाइनली जो हमारा रीजन बना वो बाउंडेड नहीं बना, ऐसा बना ओपन। देखो यहां से जा रहा है, ये एक ये हो गया, ऐसे लाइन आई, ये y एक्सिस हमें यूज करनी थी, ये लाइन यूज हुई, ये वाली लाइन, और फिर यहाँ x पे निकल गए। तो इसमें हमें अभी 2 ही कॉर्नर पॉइंट मिले, और वो 2 कॉर्नर पॉइंट हमें कौन कौन से मिले बेटा, वो 2 कॉर्नर पॉइंट हमें, एक तो ये मिला जो कि है 0,3, और एक कॉर्नर पॉइंट हमें ये मिला, बस 2 कॉर्नर। हमारा रीजन आज ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, अनबाउंडेड है ये भी। तो एक पॉइंट मिला 0,3, एक मिला 6,0। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हम लोग देखो आगे, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, उस पे z की वैल्यू निकालते हैं। तो टेबल बन चुकी है कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ z। तो कॉर्नर पॉइंट एक है हमारा 0,3 और एक है 6,0। तो कॉर्नर पॉइंट 0,3 और 6,0। तो 0,3 इधर रखो, वैल्यू ऑफ z निकालो ना, x0 y3 तो 6 आएगा, फिर 6,0 रखो, यानी x के प्लेस पे 6 और y0 तो भी 6 आएगा। तो 0,3 यानी तो भी 6 आया, और 6,0 तो भी 6 आया। बट अगर ये क्वेश्चन बाउंडेड का होता, अगर ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया होता। अब ये क्वेश्चन है अनबाउंडेड का, तो हमने कल सिखाया है चिल्ला चिल्ला के बार बार कि अनबाउंडेड में अब एक इनइक्वेशन अपने मन से बनाएंगे अपन, एक इनइक्वेशन, और वो इनइक्वेशन किससे बनती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करके। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उठाओ, हमने बोला था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को उठाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन उठा लिया, अपने मन से बना रहे हैं इक्वेशन क्योंकि अनबाउंडेड का क्वेश्चन है। तो x प्लस 2y को उठा लिया। मिनिमाइज, मिनिमाइज मींस लेस देन हो गया, मिनिमाइज मींस लेस देन हो गया, लेस देन, और फिर मिनिमम वैल्यू। तो सर दोनों बराबर हैं, तो ठीक है लिख दो ना 6, पता ही नहीं चल रहा कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम है, दोनों बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर है तो आपने 6 लिख दिया, कोई इसमें डाउट वाली चीज नहीं है, और ये स्ट्रिक्ट होती है, ये वाली इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होती है। एक बार फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते हैं x प्लस 2y, मिनिमाइज है तो लेस देन, और मिनिमम वैल्यू, अब इन दोनों में कोई मिनिमम और मैक्सिमम समझ में नहीं आ रहा तो वही लिख दी 6। अब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये x ये y, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x0 तो y3, y0 तो x6, x0 तो y3 और y0 तो x6, और 0 3 6 0। तो उसका बनाने की जरूरत नहीं, बनी रखी है ऑलरेडी। देखो
0,3 ये रहा, 6,0 ये रहा। तो लाइन ऑलरेडी बनी रखी है, ठीक है। तो अब जब ऑलरेडी बनी है तो आप क्या करोगे, इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन ये बनी हुई है, इस पे अब आगे रीजन समझो। आगे का रीजन क्या होगा, लाइन तो ऑलरेडी बनी है, अब रीजन समझो कि इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला। तो पुट 0 0 इन x plus 2y less than 6। so x plus 2y less than 6 है, हमने रखा बेटा 0, तो 0 plus 0 less than 6, तो 0 is less than 6, ये ट्रू हो गया, यानी ऑरिजिन ने सेटिस्फाई कर दिया। ऑरिजिन ने सेटिस्फाई कर दिया तो रीजन अब ऑरिजिन वाला हो जाएगा, तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन हो जाएगा, ये नीचे वाला रीजन, ये नीचे वाला रीजन। तो बेटा मैंने कल सिखाया था क्या, कि आपका जो पहले रीजन बना हो और जो इन इक्वेशन आप अपने मन से बनाते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करके x plus 2y less than 6, उसका रीजन और पहले वाले रीजन में कोई हिस्सा कॉमन ना हो, रीजन कॉमन ना हो। तो जब उसका रीजन ऊपर की तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये रीजन आपका नीचे नीचे आ गया, तो पहले के रीजन में और बाद के रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये लाइन तो कॉमन है, बेटा लाइन और पॉइंट नहीं देखे जाते, लाइन और पॉइंट नहीं देखे जाते, रीजन कॉमन होना चाहिए, कुछ हिस्सा उसका और कुछ हिस्सा इसका अगर कॉमन आ जाए, लाइन कॉमन है या पॉइंट कॉमन है वो नहीं देखे जाते। तो ऊपर वाला रीजन उसका ये रहा, हमारा नया रीजन ये बना। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, और अगर कुछ भी कॉमन हो जाता है तो हमने बताया था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे प्रीवियस रीजन में और अभी जो लेटेस्ट इस वाली इनइक्वालिटी का रीजन आया उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी मिनिमम वैल्यू मिलेगी और वही आंसर हो जाएगा जो मिनिमम होती है। तो यहाँ पे मिनिमम 6 भी है, ये भी मिनिमम है। तो सर हमारे 0, 3 और 6, 0 दोनों आंसर होंगे क्या? नहीं, अब हमारा आंसर क्या होगा पता है? आंसर होगा अ लाइन every point on the line segment joining 0, 3 and 6, 0। ये आंसर होता है। सर ये आंसर कैसे, समझो। आपने क्या बोला, सबसे पहले तो रीजन कॉमन नहीं था, रीजन कॉमन नहीं था तो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। क्वेश्चन क्या था, मिनिमाइज का, यानी मिनिमम वैल्यू आंसर होनी चाहिए। बट यहाँ दोनों बराबर है, अब हम किसको मिनिमम माने, ये वाला 6 लें या ये वाला 6 लें। तो जब दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं तो उन दोनों के पॉइंट्स 0, 3 और 6, 0, 0, 3 और 6, 0 को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये रहा 0, 3, ये रहा 6, 0, ना 0, 3 आंसर होगा ना 6, 0 आंसर होगा, बल्कि इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी, वो सारे आंसर होंगे। तो आंसर है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, 3 एंड 6, 0। तो इस तरीके का बेटा एक क्वेश्चन और भी लेते हैं, तो इतना बेटा समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। तो देखो बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जेड दिया है इन इक्वेशन x + 2y ≤ 120, 60, और ये एक और है 3 है इस बार, x - 2y ≥ 0। और ये मैंने आपका कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, जिसमें मैंने 20, 20 का ले रखा है, 1, 2, 3 का नहीं, क्योंकि 120 तक जाना है। 1, 2, 3 से बनाओगे आवाज चली जाएगी। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120। तो पहली x + 2y ≤ 120 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। बेटा ये सब आपको बहुत अच्छे से आ गया, तो मैं ये चीज थोड़ी स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। x + 2y ≤ 120 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन x + 2y = 120। सॉल्यूशन टेबल x y, x 0 रखेंगे, x 0 तो y 60 आएगा, y 0 रखेंगे तो x 120 आएगा। तो 0,60, 0,60 ये रहा 0,60, और 120,0 तो 120,0 बेटा ये रहा 120,0, इसको मिला देंगे तो ये हमारी पहली लाइन बन गई। पहली लाइन, ये पहली लाइन है। इस लाइन का नेम क्या है, इक्वेशन क्या है, x + 2y = 120। यहां लिख दिया करो x + 2y = 120, ये पहली लाइन की इक्वेशन। रीजन चेक करते हैं, सिलेक्ट है, डार्क बनेगा नीचे या ऊपर, तो रखते हैं 0, पुट 0, 0 इन x + 2y ≤ 120 में हमने 0, 0 रखा, x + 2y ≤ 120, 0, 0, 0 हो जाएगा, <= 120, 0 is <= 120। तो मतलब ये आपका ट्रू हो गया कि 0 120 से छोटा होता है। और अगर ये आपका ट्रू हो गया बेटा तो ऑरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है,
रीजन नीचे की तरफ होगा जो अभी हम हल्का बना रहे हैं, डार्क हम फाइनली वो बताएंगे जो फाइनली रीजन आएगा। तो ये नीचे की तरफ हल्का हल्का बना दिया मैंने इस लाइन के नीचे नीचे। उसके बाद दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल 60 ग्रेटर देन इक्वल है x प्लस वाई इक्वल 60। सॉल्यूशन टेबल x 0 तो y 60, y 0 तो x 60, x 0 रखोगे y 60 आएगा, y 0 रखोगे तो x 60 आएगा। तो एक 0,60 ये रहा और एक हो गया 60,0 तो ये रहा। 2 पॉइंट है, एक है 0,60 तो बेटा 0,60 ये रहा और 60,0 तो 60,0 ये रहा, इसको भी मिला लो। तो ये लाइन आ गई। ये लाइन कौन सी है, इसकी भी इक्वेशन डाल दो। ये लाइन x प्लस वाई इक्वल 60, यहां लिख दे रहे हैं x प्लस वाई इक्वल 60। रीजन चेक करते हैं, इसका कौन सा रीजन होगा, 0 0 रखते हैं बेटा। सो पुट 0 0 0 0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 में रखेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 जो कि फॉल्स है तो ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बेटा। तो ऊपर की तरफ रीजन हो जाएगा, इसका ऊपर की तरफ, ये जो लाइन आई अभी इसके ऊपर की तरफ रीजन होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें ऑरिजिन ने सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो नीचे ऑरिजिन है तो ऑरिजिन नहीं कर पा रहा तो नीचे का नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। तो इसका ये ऐसे ऊपर की तरफ रीजन होगा। अभी हल्का हल्का बना रहे हैं बेटा, क्योंकि बाद में वो डार्क बनाएंगे जो वहां फाइनली रीजन आएगा। ये हो गया। अच्छा तीसरी और है इसमें, ये x माइनस 2y, ये x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी x माइनस 2y इक्वल 0। सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा x माइनस 2y इक्वल 0, बस इक्वल लग जाता है बीच में x और y। x 0, अगर x 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा बेटा, और y मान लो आप 1 रख दो तो x 2 आ जाएगा। रख के देख लेना कि अगर हमने x 0 रखा तो y भी 0 आएगा, और y अगर 1 रख दो, y 1 तो 2 1 जा 2, वहां जाके प्लस, तो 2,1 क्या आया 0 0, एक सॉल्यूशन आया 0 0 तो एक हो गया 0 0, और एक 2,1 तो 2,1 तो बेटा बन नहीं पाएगा। थोड़ा एक काम करो, 10 ले लो, y 10, y अगर 10 ले लो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने 10 20 ले रखे हैं, 10 20 30 इस तरीके से। और भी हम तो कह रहे बल्कि बड़ा ले लो कि y हमने 20 ले लिया, y अगर 20 ले लोगे ना 20 तो 22 जा 40 तो x 40 आ जाएगा। तो एक हो गया 40,20 तो 0 0 0 0 और 40,20 वो आपका यहां कहीं हो जाएगा 40,20। ग्राफ पे बनाओगे एकदम, जब आपका नापा तुला बना होगा ना ये एकदम इक्वल से साफ समझ में आएगा। एक ये है बेटा 0 0 और एक हो गया 40,20, ये वाला पॉइंट है 40,20, इसको मिला लो। तो ये लाइन चली गई, ये वाली लाइन कौन सी है, ये है x माइनस 2y इक्वल 0। तो बेटा पहली लाइन थी x प्लस 2y इक्वल 120 जो ये जा रही थी, ये इसके नीचे रीजन था। दूसरी लाइन थी आपकी ये x प्लस वाई इक्वल टू 60 जो ये जा रही है x प्लस वाई इक्वल टू 60। पहली लाइन ये गई, दूसरी ये गई x प्लस वाई इक्वल टू 60 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर वाला रीजन था जो पहली लाइन थी, ये इसके नीचे है, दूसरी वाली लाइन है इसके ऊपर है। अच्छा अब ये वाली जो लाइन अभी हाल बनी, इसका रीजन तो पहचानो। ये वाली लाइन ये है, देखो ये जा रही है जो खुद ऑरिजिन से जा रही है। सर अभी तक तो ये था कि हमारी जो लाइन होती थी वो ऑरिजिन से नहीं जाती थी, तो हम लोग ऑरिजिन रख के पता कर लेते थे कि नीचे वाला रीजन है या ऊपर वाला रीजन। अब तुम्हारी लाइन खुद ही अपने आप में ऑरिजिन से जाने लगी, तो जब लाइन हमारी खुद ऑरिजिन से जाने लगे तो बेटा कोई और पॉइंट रखना चेक करने के लिए। जैसे यहाँ तुमने 0 0 रखा, तुमने यहाँ पे भी 0 0 रखा, क्योंकि ये दोनों लाइनें ऑरिजिन से नहीं जा रही थी। अब बट ये तीसरी वाली जब तुमने बनाई x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आई x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये खुद ऑरिजिन से जा रही है। तो जब ये खुद ऑरिजिन से जा रही है तो फिर हम लोग 0 0 नहीं रखते, कोई ऐसा पॉइंट रखो
जिसके बारे में तुम बिल्कुल श्योर हो कि वो लाइन के ऊपर होगा या नीचे, तो कोई भी रख लो, जैसे हमने रख दिया 0,60, 0,60 था ये वाला पॉइंट था 0,60, तो हम 101% श्योर हैं कि 0,60 है वो इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन, ये उंगली देखो, इस वाली लाइन के ऊपर है। तो अगर 0,60 सेटिस्फाई कर जाएगा तो ऊपर वाला रीजन हो जाएगा, और 0,60 सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो नीचे वाला हो जाएगा। तो हमने किया पुट 0,60 इन x minus 2y greater than equal to 0, x minus 2y greater than equal to 0, x की जगह 0 माइनस 2y, y की जगह 60 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आया -120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है, क्योंकि -120 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, फॉल्स है। तो यानी 0,60 ने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इस वाली लाइन के ऊपर वाला रीजन नहीं होगा बल्कि नीचे वाला, तो इस वाली लाइन के ऐसे नीचे वाला रीजन हो गया। तो ये बात समझ लो, जब कोई लाइन खुद ऑरिजिन से जाने लगे तो उसमें ऑरिजिन नहीं रखते, कोई और पॉइंट रखते हैं, और तरीका वही है कि अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो उसी की तरफ वाला रीजन, और नहीं कर पाए तो नीचे वाला, उसके अपोजिट वाला। ये हो गया, ये हो गया रीजन। अब बेटा ये चीज दो और बची, तो ये तो आपकी बस फर्स्ट क्वाड्रेंट बताती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है पूरा फिगर। तो फाइनली बाउंडेड रीजन क्या आया, देखो पहली लाइन ये, पहली लाइन ये जा रही थी, ये वाली, इस पहली लाइन के नीचे वाला रीजन था, बात को समझना, ये पहली वाली लाइन, इसके नीचे वाला रीजन था। दूसरी वाली लाइन ये थी, इसके ऊपर वाला रीजन था, पहली के नीचे। दूसरी लाइन ये थी, इसके ऊपर। ये तीसरी लाइन थी, इसके भी नीचे, और पहले क्वाड्रेंट में तो हमें ये रीजन आपको कॉमन दिख रहा है। ये रीजन बेटा ऐसा है जो सारी बातों को फॉलो कर रहा है। देखो पहली लाइन ये थी, पहली लाइन उसके नीचे, दूसरी लाइन ये थी तो उसके ऊपर है, तीसरी लाइन ये थी उसके नीचे, और पहले क्वाड्रेंट में तो बाउंडेड हो गए। अब इतना नोट करो, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। तो देखो बेटा कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, कॉर्नर पॉइंट अगर अब ये बाउंडेड रीजन हो गया ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट बाउंडेड में आ गया। तो एक तो हमें ये दिख रहा है कॉर्नर पॉइंट, ये साफ ये है आपका 60,0, ये है आपका 60,0। एक आपका कॉर्नर पॉइंट बेटा मुझे ये दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट ये जो आपको क्लियरली पता है 120,0, तो एक हो गया आपका 120,0 बेटा। फिर एक ये है और एक ये है। अब जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में लोग श्योर नहीं होते कि ये सही है, मतलब ग्राफ पे हो सकता है डाउट हो रहा हो, तो इनको थोड़ा इक्वेशन से सॉल्व करके भी देख लिया करो रफ पे जाकर। जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट किन किन लाइन से बन रहा है, ये वाला, एक तो ये वाली लाइन, ये वाली, इसकी इक्वेशन x + y = 60 हमने यहां लिख दी, x + y = 60। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं अभी, ये वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट एक तो इस लाइन से जा रहा है और एक ये वाली लाइन है, ये देखो ये वाला पॉइंट दो लाइनों से मिलकर बन रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन x + y = 60 एंड x - 2y = 0। देखो ये जा रही है x - 2y = 0, तो x - 2y = 0। इनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो x = 2y हो जाएगा, x = 2y, तो x = 2y आप पहले में रख दो, तो x की जगह 2y + y 3y = 60, तो y की वैल्यू 20 आ गई, y 20 आया, y 20 अपन ने यहाँ रखा, तो x 40। तो ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, 40,20। आप सॉल्व कर लेना बेटा, कभी भी डाउट में मत रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये वाला देखो x y आया 20, y यहाँ रखो तो x 40 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया 40,20, 40,20। अब एक और पॉइंट, एक और कौन सा, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट भी अभी हमें पता नहीं है, मान लो क्लियरली क्या है, नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक तो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 120, x + 2y = 120। और किससे बन रहा है बेटा, एक तो ये वाली लाइन थी, ये वाली, और दूसरी फिर यही थी, ये वाली, तो ये x - 2y = 0, तो x - 2y = 0 यानी x = 2y हो गया। फिर x = 2y हो गया, x = 2y फर्स्ट में रखो, x = 2y जब आप फर्स्ट में रखोगे तो 2y + 2y 4y, तो 4y = 120।
x इक्वल टू 2y आपने यहाँ रखा, तो 2y प्लस 2y 4y, 4y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू 30, y 30 आ गया, y 30 आपने यहाँ रख दिया, y 30, तो y 30 जब आप यहाँ रखोगे तो x कितना आ जाएगा 60, तो एक हो गया 60,30, ठीक है ना, y 30 आया, तो यानी ये वाला पॉइंट जो है ये वाला ये है 60,30, ये वाला पॉइंट अब यहां निकाला। तो हमने जो पॉइंट आपको क्लियर ना दिख रहा हो आप ये देख लिया करो वो किन किन लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उन लाइंस को जाके रफ में सॉल्व कर लो, वो x y की वैल्यू निकाल लो। तो एक हो गया 60,30, अब सबको रखो यहाँ z में, तो z में हमने रखा 60,0, तो x 60 रखोगे, 65 जा वीडियो चल रहा मम्मी, x इक्वल टू 60,0, x इक्वल टू 60,0, तो 65 जा क्या हो गया, थोड़ा विजन नहीं आ रहा अच्छा, 60,0, तो 65 जा 300, फिर 120,0, तो 120,0 रखोगे तो 125 जा 600 और y 0 हो जाएगा। फिर 40,20 रखना है, तो x की जगह 40, तो 5 और x की जगह 40 प्लस 10 और y की जगह 20, तो 5 4 जा 200 और प्लस 200, तो कितना आ जाएगा 400, तो ये आ गया 400। उसके बाद फिर रखना है हमें 60,30, तो 60,30 60 रखेंगे 300 और 30 रखेंगे 300, तो 600 आ जाएगा। अब रख के देख लेना बेटा सभी लोग, 60,30 x की जगह 60 y की जगह 30, तो 600 आएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन बाउंडेड का है, तो बस बात खत्म हो चुकी है यहाँ, अब हमें कोई अपने मन से नहीं बनानी है, क्योंकि रीजन था बाउंडेड ना कि अनबाउंडेड, रीजन था बाउंडेड ना कि अनबाउंडेड, तो ये बढ़िया है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दोनों का था ये क्वेश्चन, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज तो मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू सबसे कौन सी है 300, तो मिनिमम तो एक ही वैल्यू है ना, तो 300 आंसर। आप बोल दो कि मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 300, मिनिमम वैल्यू 300, ठीक है। आंसर x इक्वल टू 60 एट 60,0, ये मिनिमम का आंसर। अब मैक्सिमम वैल्यू दो आ गई, 600 और 600, दो मैक्सिमम आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 600 होगी, मैक्सिमम तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा दो हो जाएंगी 600। बट अब वही बात सर 600 तो दो पे है, 120,0 आंसर होगा या फिर 60,30 आंसर होगा, नहीं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का हर एक पॉइंट आंसर होगा। हमने आपको क्लियर कर दिया ये कॉन्सेप्ट, जब वैल्यूज हमारी दो बराबर हों तो वो दोनों आंसर नहीं होते, बल्कि उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का हर एक पॉइंट आंसर होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 600 और आप क्या लिखोगे, एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining 120,0 and 60,30, 120,0 and 60,30, ये आपका प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए।